Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of issue of debenture. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, just going to explain the debentures are issued on discount. Question number 22 in your textbook. You have sent me the problem. Sir, prepare the video, make the video for this question, whatever the terms and condition given. With explanation, I would like to explain question number 22. This one is the book and I am going to explain this one. India Limited made the following issue of 6% डिबेंचर. इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है बेटा जो 6% वाला डिबेंचर इशू कर रही है. 3 कंडीशन है. फर्स्ट, फॉर कैश एट 90%, 6,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. मतलब 6,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 90% कैश पर इशू कर रही है. इसका मतलब है 10% का जो है डिस्काउंट है इस पर. दूसरा, सेकंड कंडीशन है 1,100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू अ creditor regarding machinery costing ₹1 लाख. 1 लाख की मशीन है और उसे 1,100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू अ क्रेडिटर उसे इशू किया जा रहा है. तो इसका मतलब इस पर भी 10,000 का डिस्काउंट है आपका. Now third one, to bank for a loan of ₹7 lakhs as collateral security, 10,000 debentures of ₹100 each. कोलाटेरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू किया जा रहा है. लोन जो है हमारा 7 लाख का है और हम एडिशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं. कोलाटेरल सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा समटाइम्स कंपनी जो मॉर्गेज रखती है, जो लोन लेती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यदि वो जो मॉर्गेज है, जो एसेट्स है, इस तरह का प्रभावी इफेक्टिव नहीं है तो एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू किया जाता है. उसे ही कोलाटेरल सिक्योरिटी बोलते हैं, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना. अब फर्स्ट टर्म्स और कंडीशन पर हम आपको बताते हैं. फॉर कैश एट 90%, 6,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. अब 6,000 डिवेंचर, 6,000 multiplied by 100. This one is the, but you have received only 90% of the amount. So the first entry will be made, will be passed in first terms and condition. Bank account debit, bank account debit to debenture application and allotment account. Debenture application and allotment account. Allotment account जो पहली एंट्री आपकी होगी वो इस तरह से होगी. वो कितना भी
application and allotment money received 6 lakhs का 90%, 6 lakhs का 90% आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे। एक छोटा सा वर्किंग नोट, 60,000 डिवेंचर है आपके, 60,000 इंटू 100 इक्वल टू 6 lakhs इंटू 90/100। 90% आपको कैश प्राप्त हो रहे हैं, तो आप देखेंगे 5,40,000, 5,40,000। 60,000 आपके क्या हो गए, डिस्काउंट के हो गए। अब इसे दूसरी एंट्री, इसमें पहली दूसरी एंट्री जो होगी आप इसे डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सीधे आपने लिख दिया 5,40,000। अब आपका 10% का डिस्काउंट है, तो 6 lakhs इंटू 10/100 इक्वल टू 60,000। ये होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। जब हम इशू कर रहे हैं इस डिवेंचर को, तो 10% डिस्काउंट पर इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 60,000। ध्यान रहे बेटा एक चीज का कि जो डिवेंचर में हम मनी ट्रांसफर करते हैं वो फेस वैल्यू का ही वैल्यू जाता है। अब यहां पर देखें 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर अकाउंट, इसमें आगे आपका देखिए 6 लाख। ये फर्स्ट टर्म एंड बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू द डिवेंचर्स अकाउंट। ये फर्स्ट टर्म्स और कंडीशन हो गया आपका पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्या कहा जा रहा है, दूसरा क्या कहा जा रहा है, देखिए 1,100 debentures of ₹100 each to a creditors regarding machinery costing ₹1 lakh। तो सबसे पहली एंट्री तो होगी इसमें फर्स्ट, जो सेकंड कंडीशन है ये पहला वाला था, और ये दूसरे वाले में देखें क्या होगा आपका। जो टर्म्स और कंडीशन बन रहे हैं बेटा, पहले तो हम मशीन खरीद रहे हैं, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। देखिए मशीन आ रही है हमारे पास, कितने कास्ट की, 1 लाख की। किससे खरीद रहे हैं, क्रेडिटर है कोई, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट ही होता है। अब ये हो गया क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे, 1 लाख है बेटा, 1 लाख रुपए। भाई पहले हम मशीन खरीदेंगे, उसके बाद इस पर भी हम उसको डिवेंचर कितना इशू कर रहे हैं, उसको हम इशू कर रहे हैं 1,100 का। मतलब क्या हो गया, 1,10,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब आप लिखेंगे डिवेंचर में ट्रांसफर होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ये फर्स्ट एंट्री हो गई इसकी। सेकेंड एंट्री होगी, देखें आप, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट कर रहे हैं हम,
कैश के जगह पर हम क्या दे रहे हैं, उसे डिबेंचर दे रहे हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये कितना है, 1 लाख रुपए लिख दिए। अब इस पर भी हमको 1100 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपए वाले, तो हमारा 1,10,000 होगा, तो इसका मतलब 10,000 हम छूट दे रहे हैं। तो यहां भी लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये भी आपका डेबिट होगा 10,000 से। और टू कितने परसेंट डिबेंचर हैं, 6%। टर्म्स एंड कंडीशन, यस 6% डिबेंचर टू 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर। टू 6% डिबेंचर। अब आपका हो गया 1,10,000 बिंग, क्योंकि आप 1,100 डिबेंचर इशू कर रहे हैं और हमारी कास्टिंग क्रेडिटर्स को कितना दे रहे हैं, 1 लाख रुपीज, और 10,000 क्या हुआ, पैसे के स्थान पर हम क्या दे रहे हैं, 1,100 जो है डिबेंचर दे रहे हैं उसे 6% वाला। तो इसका मतलब ये भी डिस्काउंट पर हमने इशू किया है। यही चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं है। 1,100 डिबेंचर इशू किया जा रहा है, 1 लाख रुपए ही क्रेडिटर को क्रेडिट किया जा रहा है, तो क्रेडिटर को डेबिट किया हमने 1 लाख रुपए से 10,000, मतलब 1,10,000 के वैल्यू के उसे डिबेंचर दिए जा रहे हैं। 1 लाख की मशीन का 1,10,000 दिया जा रहा है डिबेंचर के माध्यम से। तो ये एंट्री हो गई। तीसरा टर्म्स और कंडीशन देखें, यहां पर हम उसको बनाने जा रहे हैं। थर्ड वन जो टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा, थर्ड वन में ये कहा जा रहा है कि टू बैंक फॉर ए लोन ऑफ 7 lakhs एज कोलाटेरल सिक्योरिटी 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each। अब यहां पर क्या करेंगे, आप देखेंगे कि सबसे पहले बैंक लोन लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन हमेशा लायबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट होता है। टू बैंक लोन कितना आपने लिया है, 7 लाख रुपीज। आप यहां 7 लाख लिखते हैं, 7 लाख रुपीज। अब कोलाटेरल सिक्योरिटी के रूप में आपका 10,000 डिबेंचर्स 100 each आपका इशू किया जा रहा है। तो जब ये लोन चुकाएंगे तो ये अपने आप फिनिश, एडिशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं आप, तो आप क्या लिखेंगे, ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इसमें पहली एंट्री ये हो गई। कोलाटेरल सिक्योरिटी दें कितने डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर 100 each। आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट जब एंट्री करते हैं इसकी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में है आपका कितना, 10,000 डिबेंचर, 10,000 into 100, मतलब ये हो गया आपका 10 लाख, 10 लाख रुपीज।
ये देखिए 10 लाख रुपए, ये हो गया आपका being 10,000 डिवेंचर्स इशूड एज कोलाटेरल सिक्योरिटी। ये चीजें हैं। अब एक चीज और इसमें कहा जा रहा है कि देखिए द इशू फर्स्ट, पहला, सेकेंड आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years एट पार। जो भी रिडीम किए जा रहे हैं हमारे डिवेंचर, वो 5 वर्ष में किए जा रहे हैं। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, केवल 1 साल का एंट्री करना है। फर्स्ट ईयर का हमने किया तो फर्स्ट ईयर जो हमने डिस्काउंट दिया हुआ है उस अमाउंट को 5 साल में कुल डिस्काउंट हमारा कितना है, आप देखेंगे 60,000 और 10,000, 70,000। आप एक वर्किंग नोट करेंगे, यहां पर देखिए डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट दोनों कंडीशन में, टोटल डिस्काउंट इक्वल टू 60,000 फर्स्ट कंडीशन में प्लस 10,000 सेकेंड कंडीशन में इक्वल टू 70,000। अब इस 70,000 को हमें 5 साल में इस डिस्काउंट को रिकवर करना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो 1 साल का कितना होगा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, 70,000 इंटू 1/5, 5 साल में रिडीमेबल है इक्वल टू 14,000। तो आप एंट्री बनाएंगे, पहले इसकी एंट्री, एक और एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कहां से, डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इतने से डेबिट करेंगे 5 साल में तो 70,000 रुपए हमारा क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये क्रेडिट हो जाएगा, हमेशा डेबिट हुआ है, जितने अमाउंट से ये राइट ऑफ होगा उतने अमाउंट से क्रेडिट होता चला जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 14,000, एक एंट्री है फर्स्ट ईयर की होगी, ये इतनी एंट्री होंगी। आप नरेशन लिखेंगे, वी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इस तरह से एंट्री बनती है बेटा। पहले में आप 60,000 का डिस्काउंट दिए हैं, दूसरे में देखिए मशीन आप 1 लाख की खरीदे और 1100 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो 1100 का 1,10,000 रुपया, 1 लाख रुपए आपका क्रेडिटर का हो गया और 10,000 डिस्काउंट आपने दिया। उसी तरह से थर्ड वन में जो कोलाटेरल सिक्योरिटी है, बैंक से आपने लोन लिया 7 लाख रुपए का और बैंक लोन में गया, उसके बाद डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6%, 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं एज ए कोलाटेरल सिक्योरिटी। इस प्रकार आप देखेंगे पहला कंडीशन जो था कि आप जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं बेटा, वो 6 लाख का 6,000 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से तो 6 लाख हुए और 90% ही पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो 90% 5,40,000 होगा 6 लाख का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,40,000। अब इस अमाउंट को डिवेंचर में आप ट्रांसफर करेंगे
तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,40,000 और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 90 रुपए में ही कर रहे हैं आप, पैसा तो 90 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन डिवेंचर का फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए के हिसाब से 6 लाख की डिवेंचर में जाएगा, 60,000 आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। दूसरी एंट्री, आप एक मशीन खरीद रहे हैं जिसकी लागत 1 लाख रुपए है, लेकिन से उस क्रेडिटर को 1100 डिवेंचर आप दे रहे हैं 100 रुपए वाले। तो पहला एंट्री होगा व्हाट कम्स इन डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब उसे 1 लाख तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, इसे डेबिट करेंगे जब डिवेंचर आप इशू करेंगे उसे, तो 1 लाख रुपए से तो क्रेडिटर डेबिट होगा, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000, क्योंकि 1100 डिवेंचर आप इशू कर रहे हैं उसे 100 रुपए वाले, तो डिवेंचर में जाएगा 1,10,000। अब यहां बैंक से आपने लोन लिया 7 लाख रुपए का, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, 10,000 डिवेंचर आप 100 रुपए वाले इशू कर रहे हैं कोलाटेरल सिक्योरिटी। तो जब जर्नल एंट्री कोलाटेरल सिक्योरिटी की बनाई जाती है तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, 10,000 into 100, 10 लाख का कोलाटेरल सिक्योरिटी है। अब आइए जो सबसे जरूरी चीज है, 1 ही साल की एंट्री करनी है। डिस्काउंट हमारा पूरा हो गया 60 और दूसरे कंडीशन में 10,000, 70,000 का, 5 साल में हमको इसे रिडीम करना है, तो 5 साल में इस डिस्काउंट के अमाउंट को भी हमें राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो 70,000 का 1/5, 14,000 रुपए हम 5 साल में करेंगे, 70,000 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 14,000। थैंक यू वेरी मच।